अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। दुरूद पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बिअददि कुल्ली ज़र्रतिन अल्फ़ अल्फ़ मर्रतिन। आज मैं बात करूँगा अमराज़ मैदा में एच पायलोरी पर। एच पायलोरी जो है ये एक जरासीम है जो मैदे में पैदा होता है और ये मैदे में सोजिश का बाइस बनता है और ये सोजिश आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और जब ये ज़्यादा बढ़ती है तो फिर ये मैदे का अल्सर बन जाती है। और अगर इसकी अलामत के बारे में बात की जाए तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते ही पेट में दर्द होता है, बोझ पेट में भारीपन होता है और रफ़ा हाजत होने के बाद इसमें दर्द में कमी आ जाती है। इसमें उल्टी यानी के वगैरह होती है, दर्द पेट में मैदे वाली जगह पर अक्सर रहता है और तेज़ मिर्च मसाला बिल्कुल बंदा नहीं इस्तेमाल कर पा सकता। और भी बहुत ज़्यादा इसकी अलामत हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी अलामत मिल जाएंगी इसकी। आज मैं इसका हर्बल ट्रीटमेंट जो कि बेहतरीन और बाकमाल इलाज है, इसका मेरे तजर्बे में है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। वो आप इस्तेमाल करें दवाई बना के, उससे मैदे का अल्सर, एच पायलोरी, मैदे में ज़ख़म किसी भी हिस्से में हो, अंतड़ियों में ज़ख़म हो, मैदे के ऊपर वाले हिस्से में हो, मैदे के मुंह पे ज़ख़म हो, वो सब इससे क्लियर हो जाता है। ये आप नुस्खा इस्तेमाल करें, टोटल हर्बल रेमेडीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके बाद फिर इसका परहेज़ बताऊंगा मैं। आप नुस्खा नोट कीजिएगा। आपने एक ऊँटनी का दूध लेना है, तकरीबन 6 से 7 किलो जिसका वज़न हो। ताज़ा दूध अपने हाथ से, चवावा दूध जिसे बोलते हैं, वो अपने बर्तन में खुद आप किसी ऊँटनी से हासिल करें। उसके बाद उसको बॉयल करें बड़े किसी पतीले में, दरमियानी आंच रखें। जब उसका उबाल आ जाए तो थोड़ी सी उसकी स्पीड यानी आंच कम कर दें और आपने तकरीबन 6 माशा के करीब आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद होना चाहिए। इससे पहले आप उसका बारीक और फाइन पाउडर कर लें, खालिस ज़ाफ़रान हो, वो आपने उसके अंदर डाल देना है। और आधा तोला यानी 6 माशा के करीब आपने सफ़ेद नमक, वो आपने इसके अंदर डालना है और इसको दरमियानी आग पे पकते रहने देना है और साथ इसमें हलाते भी रहना दूध को, ठीक है। यानी पावा आपने या डोंगा आपने चलाते रहना है और ताकि दूध जलने ना पाए, नीचे से लगने ना पाए। और ये आपके 2 से 3 घंटे ले जाएगा। जब दूध खुश्क होने के करीब हो जाए तो बिल्कुल खुश्क नहीं करना आपने, माइनर सी कसर रह जाए तो आपने दूध को चूल्हे बंद करके दूध उतार लेना है और इसको एक कागज़ पे बिछा लेना है। नीचे बर्तन रख के उसके ऊपर कागज़ रख लें, अखबार पे बिछा लें। बेहतर है कि वाइट कोई पेपर ले लें, क्योंकि अखबार पे बिछाएंगे उसकी स्याही भी आएगी जो कि मुज़र सेहत है। बेहतर है कि आप सादा सफ़ेद पेपर लें
उस पर नीचे बर्तन रखें, उसको धूप में रख के इसको आप खुश्क कर लें। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो आपने 1000 मिलीग्राम का एक कैप्सूल भर लेना है। इसका एक कैप्सूल आपने सुबह इस्तेमाल करना है। बेहतर है खाली पेट इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप खाना खाने के घंटा बाद इसको इस्तेमाल करें। इसी तरह एक कैप्सूल आपने शाम के टाइम सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। 2 टाइम आपने ये कैप्सूल इस्तेमाल करना है। 1000 मिलीग्राम वाला कैप्सूल हो, खाली बाज़ार से मिल जाते हैं, वो आपने इस्तेमाल करने हैं। इसके साथ आपने एक सफ़ूफ और बनाना है। हल्दी, मलट्ठी और सौंफ। हल्दी आपने लेनी है 200 ग्राम, मलट्ठी आपने लेनी है 100 ग्राम, सौंफ आपने लेनी है 100 ग्राम। इनका बारीक फाइन पाउडर कर लें, इसको डिब्बे में महफूज कर लें। और जो पहले भी आपने बनाया उसका 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इनको दोनों को अलग-अलग नंबर लगा दें। वो उसका 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल खाना है आपने सुबह शाम खाली पेट, खाना खाने से आधा घंटा पहले। जब आप खाना खा लें, खाना खाना के आधे घंटे बाद आपने 1/2 टीस्पून जो है वो आपने खाने के आधे घंटे बाद इस 2 नंबर जो सफ़ूफ दूसरा नंबर पर हल्दी मलट्ठी वाला बताया है, ये आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इस दरमियान आपने पानी नहीं पीना। ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और शाम को। और जो आपको ऊँटनी वाला दूध जो है उसका बताया, वो आपने सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल करना है। ये वाला सफ़ूफ आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना है। ये तीनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है, हल्दी मलट्ठी वाला। और जो ऊँटनी के दूध वाला है वो सुबह शाम खाली पेट इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह एच पाइलोरी, अल्सर मैदा, ज़ख़म किसी भी हिस्से में हो, अंतड़ियों में हो, मैदे में के मुँह पे हो, वो सब ख़त्म हो जाएगा। परहेज़ के अंदर देखा जाए तो आपने तेज़ मिर्च मसाला, बाज़ार की अशिया, ब्रायलर मुर्ग गोश्त किसी भी किस्म का आपने नहीं इस्तेमाल करना। सादा खाना आपने इस्तेमाल करना है। सब्ज़ी जिसमें मिर्च ना होने के बराबर हो वो आपने इस्तेमाल करना है। कोका कोला, मशरूबात, ये आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। इसके अंदर केला भी आपके लिए बेहतरीन है, पपीता आपके लिए अच्छा है, अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत फ़ायदा होगा आपको। ये इलाज आप 1.5 से 2 महीना करें, फिर अपना एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएं और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आपका टेस्ट जो है नेगेटिव हो गया। इंशाल्लाह आप ये बनाएं और मुझे ना चीज़ को दुआ में याद रखें। और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।